हेलो 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 हेलो। सभी लोग हाथ जोड़ ले। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सव्यसेते ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध के पले भणिदम। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म यह समझाया मर्म। सच्चे देव सद्गुरु को बारंबार नमस्कार। ग्रंथादिराज समय सर हमारे सामने विद्यमान है। जो कल 75वें गाथा के बाद जो 49वां कलश आया था उसकी चर्चा करी थी, तो उसी पर पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन करे हैं। तो उसके कुछ अंश, जो महत्वपूर्ण कुछ अंश है, उस पर आज चर्चा करेंगे। उसके पूर्व जो कलश है, मूल कलश है, उसका पाठ करेंगे। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे नैवातदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभव व्रते का कर्तृकर्म स्थिति इत्युद्याम विवेक स्मरमहो भारेण बिन्दस्तमो ज्ञानी भूयत दास ईशलशित कर्तृत्व शून्यः पुमात्। जो ज्ञायक भाव प्रबोधिनी के अंदर जो पद्य अनुवाद दिया है, तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने बने न कदापि वह अतत् स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है। व्याप्य व्यापक भाव संबंध के अभाव में इस बातें प्रबल विवेक देने कर से ही भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में। कि मुख्य रूप से इस कलश में क्या चर्चा आई कि जिसका तत्स्वरूप भाव है, तादात्म्य में जिसका तत्स्वरूप, जो जिसका वस्तु का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में ही व्याप्य व्यापक बनता है, और जिसमें व्याप्य व्यापक बनता है उसी में कर्ता कर्म संबंध बनता है। और जिसमें तादात्म्य संबंध नहीं है, अर्थात कि जड़ पुद्गल परमाणु और मेरा आत्मा प्रदेशों में तादात्म्य संबंध नहीं है, तो उसमें व्याप्य व्यापक संबंध भी नहीं बन रहा है, और उन व्याप्य व्यापक का संबंध नहीं बनने से कर्ता कर्म संबंध भी नहीं बन रहा है। इसलिए इसका जिसको ज्ञान हो गया है वह ज्ञानी शोभायमान होता है, कर्तृत्व शून्य अर्थात वो निर्भर हो चुका है। इस प्रकार का जो कलश था उसी पर पूज्य गुरुदेव जी ने जो प्रवचन करे हैं उसके कुछ अंश है जिसको आज समझेंगे। तो सबसे पहले गुरुदेव जी क्या कि भगवान आत्मा कर्ता और दया दान व्रत आदि विभाव भाव इसके कर्म है, यह कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो क्या बोल दिया, भगवान आत्मा कि कैसा है आत्मा, खुद ही भगवान है,
किसी को ऊंचा नीचा देखा ही नहीं, सब क्या है, भगवान आत्मा है। जो आत्मा है वो क्या है, भगवान आत्मा है। भगवान और मैं कैसा हूं, समान हूं। तो ऐसा भाई जो भगवान आत्मा है और दया दान व्रत भक्ति आदि विभाव भाव है। क्या बोल रहे हैं, दया दान आदि क्या है, विभाव भाव है। क्यों, क्योंकि ये दया दान आदि भाव क्यों होते हैं, राग या द्वेष के कारण ही होते मुख्य रूप से। अब भाई द्वेष क्यों बोल रहे हो, तो भाई उत्तम त्याग के बारे में आप जब पढ़ो तब पढ़ लेना कि द्वेष रूपी कैसे भी दान दिया जाता है। तो जो राग द्वेष के कारण हो रहे, और राग द्वेष क्या है, आत्मा की तो क्या है, विकारी पर्याय है। तो उसका कर्ता कैसे हो सकता है, मैं तो अपने ज्ञान भाव का ही करता हूं। तो फिर लिख रहा है कि दया दान आदि व्यवहार के काम तो आत्मा कर ही नहीं सकता। क्या बोल रहे, कि जो दया दान आदि के भाव है वो आत्मा कर ही नहीं सकता, परंतु दया दान करने के विकारी परिणाम भी आत्मा के कार्य नहीं है। ये जो दया दान आदि के जो कार्य है वो क्या है, आत्मा के कार्य नहीं है। क्यों, क्योंकि विभाव भाव आत्मा से अतत स्वरूप ही है। क्यों भाई, दया दान आदि क्या है, विकारी भाव है, और विकारी भाव का आत्मा से क्या संबंध है, कोई संबंध ही नहीं है। और जिसमें तत्स्वरूप संबंध हो उसी में व्याप्य व्यापक बनेगा, और जिसमें व्याप्य व्यापक बनेगा उसी के अंदर क्या बनेगा, कर्ता कर्म संबंध बनेगा। लेकिन ये जो विभाव भाव है वो तो आत्मा से अतत स्वरूप है। तो अतत स्वरूप है मतलब तत्स्वरूप नहीं है, तो अतत स्वरूप है तो व्याप्य व्यापक नहीं बनेगा, और व्याप्य व्यापक नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, कर्ता कर्म संबंध भी नहीं बनेगा। तो ये जो दया दान आदि के विकारी के जो भाव है वो क्या हो गए, उसका कर्ता भी मैं नहीं हूं, जिसको अपन प्रतिदिन मानते कि हम जब भी दान देते तो किसने दिया, भाई मैंने दिया। वहां नाम लिखवाना तो किसका लिखवाना है, भाई हाँ मैंने लिखा है। तो ये क्या है, ये तेरा स्वरूप है नहीं है। और यदि तूने उसमें कर्तापना करा तो जो अनादि से तू भूल करता है वही भूल कंटिन्यू रख रहा है। लेकिन यहाँ तो क्या करना है, अपने को अकर्तावादी होना है। मैं तो इन सबका अकर्ता हूं। जब अकर्ता मानोगे, जब प्रबल विवेक होगा तभी तो अकर्ता मानोगे, और जब तक अकर्ता नहीं मानोगे तब तक सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त करोगे, तब तक मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अर्थात सबसे पहले जो इन विकारी भाव का जो मैं कर्ता मान रहा हूं वह उससे मैं क्या हूं, उसका कर्ता मैं हूं नहीं। फिर आगे क्या लिख रहे हैं कि भगवान आत्मा का व्याप्य वितरागी पर्याय ही है। कि भाई भगवान आत्मा तो क्या है, व्यापक है, तो उसका व्याप्य क्या हो गया, वितरागी पर्याय। और चतुर्थ आदि गुणस्थानों में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध रत्न तरह की पर्याय प्रकट होती है वही आत्मा का व्याप्य है, अन्य नहीं। तो भाई आपने तो बोल दिया भाई दया दान आदि क्या है, आत्मा के में तो व्याप्य है नहीं, तो उसमें तो संबंध नहीं है। तो भाई किस कौन व्याप्य है, तो भाई जो चतुर्थ आदि जो गुणस्थान है, चतुर्थ आदि मतलब चतुर्थ के आगे वाले जितने भी गुणस्थान है उन सब में क्या है, चतुर्थ आदि सारे गुणस्थान और गुणस्थान अतीत वो वितरागी पर्याय है सारी अपनी। वो तो रागादि से नहीं हो रही है, वितरागता की पर्याय है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र वो क्या है, वो क्या है, हमारी मूल पर्याय है, और वही आत्मा का व्याप्य है और अन्य नहीं है। अन्य नहीं है मतलब इसके अलावा जितने भी भाव हो रहे, राग द्वेष से दया दान व्रत आदि भक्ति आदि के, वो सब क्या है, व्याप्य नहीं है। इसके कारण उसमें कर्ता कर्म संबंध भी नहीं बनेगा। उसके बाद क्या लिख रहा है कि राग व आत्मा में व्याप्य व्यापकता नहीं है, क्योंकि दोनों भिन्न वस्तु है। कि दोनों क्या है, भिन्न वस्तु है। कल भी बनारस राशि में आया था कि जैसो जो द्रव्य ताके तैसो गुण पर्याय, जैसा जिसका जो द्रव्य है जैसे उसकी ऐसी गुण पर्याय होगी। ताहि सो मिलत पे मिले न काहू अंश, मतलब उसी से मिलेगी और किसी से तो मिलेगी नहीं। तो ये रागादि परिणति तो क्या है, मेरी है नहीं। तो ये दोनों क्या है, वस्तु ही भिन्न है, रागादि परिणति नहीं है और ये भी भिन्न है। परंतु ज्ञायक स्वभावी आत्मा और उसकी निर्मल वीतरागी परिणति में व्याप्य व्यापकपना है। अब सिद्ध कर रहे हैं भाई क्यों है, उससे ही कर्ता कर्म संबंध क्यों है, तो गुरुदेव सिद्ध कर रहे हैं कि जो आत्मा की निर्मल परिणति है और जो आत्मा है उसमें व्यापक व्यापक संबंध है। तो और क्योंकि वे दोनों क्या है, अभिन्न वस्तु है, मतलब वो कभी भिन्न होने वाली नहीं है, दोनों अभिन्न वस्तु है। तत्स्वभावी है कि उसी स्वभाव की है। जो आत्मा का स्वभाव है क्या है, वितरागी पर्याय की उत्पत्ति, वितरागी पर्याय क्या है, उसका स्वभाव है। द्रव्य व्यापक है और राग उसका व्याप्य, ऐसा नहीं है कि भाई आत्मा जो द्रव्य है वो व्यापक हो और राग आदि क्या हो, उसमें व्याप्य हो, ऐसा हो सकता नहीं है। बल्कि द्रव्य व्यापक व उसकी निर्मल पर्याय व्याप्य, ऐसा व्याप्य व्यापकपना है कि जो द्रव्य है वो व्यापक हो और उसकी पर्याय में जो व्याप्य हो वो ही क्या है, उसी में व्याप्य व्यापक बनेगा। उसके बाद क्या लिख रहे हैं कि जिस काल में जिस जाति का राग व जैसी देह की स्थिति
अपने अपने कारण से होती है, उस काल में उन सबको छुए बिना ही जान लेने का ज्ञान का स्वभाव है। कि क्या है? मैं तो क्या हूं? ज्ञान है। तो ज्ञान का स्वभाव क्या है? कि भाई जो काल में जो परिणति हुई, जो राग जैसा होना था वो राग हुआ, उस देह की स्थिति भी हुई उस अनुरूप। राग किया तो ऐसी देह की स्थिति भी हुई, अपने अपने कारण से हुई। कि देह की स्थिति अपनी योग्यता के कारण हुई और राग भी अपनी योग्यता से हुआ। और उस काल में ये आत्मा क्या कर रहा है भाई? राग आदि हो रहे, दया दान आदि के भाव हो रहे। तो उस टाइम पे ये आत्मा क्या कर रहा है कि जिस काल में होना था राग, दया दान के विकल्प आने थे, हुआ विकल्प। उस टाइम पे जैसा शरीर का परिणाम होना था वैसा परिणाम हुआ अपनी योग्यता। लेकिन इन सबसे अनछुए, मतलब इन सबसे भिन्न अभिन्न वस्तु क्या है? जो द्रव्य का जो ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, वो क्या कर रहा है? जान रहा है। क्या कर रहा है? मात्र जान रहा है। जानो जानो जानना होने दो तुम सहज। कि क्या है? जानना होने दो, क्योंकि जानने का स्वभाव है आत्मा का, उसमें कोई बल जबरी करनी नहीं है। राग आदि हो रहे, होने दो, उसके अनुसार देह की परिणति हो रही है, वो भी होने दो। लेकिन क्या हो? तुम तो मात्र जानो, ज्ञान स्वभाव रूप से। फिर क्या लिख रहे? जिस काल में राग है उसी समय राग को जानने वाला ज्ञान कर्तृत्व रहित होकर शोभायमान होता है। कितनी बड़ी उपमा थी कि जिस समय पे राग हो रहा है, कहां हो रहा है? वही ज्ञान की पर्याय में हो रहा है, विकारी परिणामन। उसी समय पे उस राग को जानने वाला ज्ञान कैसा है? कर्तृत्व रहित होकर शोभायमान हो रहा है। क्यों कर्तृत्व रहित हो गया है? क्योंकि उसका कर्ता ही नहीं है वो। क्यों कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तादात्म्य संबंध नहीं है, तत्स्वरूप नहीं है। तो तत्स्वरूप नहीं है तो व्याप्य व्यापक नहीं है, और व्याप्य व्यापक नहीं है तो क्या है? कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो जो राग आदि है वो क्या है? तत्स्वरूप नहीं है, उसमें व्याप्य व्यापक। राग और आत्मा में व्याप्य व्यापक नहीं बन रहा, तो राग का कर्ता कैसे हो सकता है? वो राग हो रहा है, लेकिन मैं तो क्या हूं? ज्ञान वाला हूं, मैं तो उसको बस जान रहा हूं। तो कैसा जान रहा हूं? कर्तृत्व शून्य। कि क्या है? अकर्ता होके जान रहा हूं भाई। हाँ, हो रहा है, जान रहा हूं। और कैसा हो रहा है? उससे शोभायमान हो रहा है। अर्थात राग मेरा कार्य, वह मैं उसका कर्ता, ऐसी अज्ञान दशा को वेधता हुआ। कैसी अज्ञान दशा? ये हमारी अज्ञान दशा है। किसकी अज्ञान दशा है? हमारी अज्ञान दशा है कि राग मेरा कार्य है और मैं उसको करने वाला हूं। ऐसी अज्ञान दशा को वेधता हुआ आत्मा स्वयं कर्तृत्व रहित होकर शोभायमान होता है। कौन शोभायमान होगा? जो उद्दंड प्रचंड विवेक के माध्यम से, बल से, जो ज्ञान रूपी सूर्य के माध्यम से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करेगा, वो क्या होगा? कर्तृत्व शून्य होकर शोभायमान होगा। अब ये पूज्य गुरुदेव जी की कुछ अंशों में से अपन ने बात करी। अब आगे इसी बात को और अच्छी तरीके से और बलपूर्वक, मानो जो अनुशीलन में जो वाक्य लिखे दादा ने, यद्यपि यह बात तो अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि आत्मा का पौद्गलिक भाव के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तथापि आगामी गाथाओं में उसी बात को विस्तार से समझाते, अनेक युक्तियों से पाठकों के गले उतारते। कि क्या है? कि इसने अब तक जान तो लिया है कि भाई पौद्गलिक भावों का कर्ता नहीं है, लेकिन क्या है? अभी भी थोड़ी शंका बनी है। अपन ने भी प्रवचन तो सुन लिए, गाथाएं पढ़ ली यहां तक की, लेकिन फिर भी अभी भी राग हो रहा है। तो क्या है? हाँ भाई, इसका तो मैंने किया है, कल दान दिया, तो क्या कह रहा? मेरा नाम लिख दो भाई। क्यों? कि भाई मैंने दिया है दान तो, लेकिन भाई उसका तू करता ही नहीं है। लेकिन पढ़ा तो है तूने, लेकिन फिर भी अभी भी वो क्रिया चल रही। क्या पाठक के गले उतार देने के लिए मानो आचार्य देव ने 3-4 गाथाएं और लिख ली। तो जो 4 गाथा है वो यहां से अपन पढ़ेंगे उसको। तो जिसके पास ज्ञागभा प्रबोधिनी मूल समयसा ग्रंथ हो, वो पृष्ठ क्रमांक 142 निकाल लेवे। तो इसके पूर्व, गाथाओं के पूर्व आचार्य देव उत्थानिका लिख रहे हैं। कौन? आचार्य अमृतचंद्र देव, उसकी उत्थानिका लिख रहे हैं। और उत्थानिका में क्या लिख रहे हैं? कि पुद्गल कर्म फल एवं स्वपरिणामम जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्म भाव किम भवति किम न भवति, किम भवति किम न भवति इति चेत। मानो बात कर रहे हो, किम भवति किम न भवति, है कि नहीं है इति चेत। तो यहाँ पे तो क्या है कि दादा ने ज्ञागभा प्रबोधिनी टीका के अंदर एक ही विषय होने से चारों गाथाओं को एक साथ ले लिया है, लेकिन इसकी जो मूल जहाँ आचार्य अमृतचंद्र ने टीका करी है, वहां पर प्रत्येक गाथा की अलग अलग उत्थानिका बनाई है। तो दादा ने तो इसमें ऊपर का क्रम भी आगे पीछे किया है, लेकिन जैसे मूल गाथा का क्रम देखे
तो सबसे पहले जो 76वीं गाथा है उसमें पोगल का मतलब पुद्गल कर्म है, तो अब इसकी उत्थानिका बनेगी तो कैसे बनेगी कि पुद्गल कर्म पुद्गल कर्म जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्ते कर्म भाव किम भवति किम न भवति इति चेत। यदि इसकी 77वीं गाथा की उत्थानिका बनेगी तो कैसे बनेगी कि सक परिणाम मतलब कि स्व परिणामम जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्ते कर्म भाव किम भवति किम न भवति। उसके बाद जो 78वीं गाथा है तो उसमें पुद्गल कर्म फलम कि पुद्गल कर्म फल लेन जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्म भाव किम भवति किम न भवति इति चेत। तो यहाँ तो 3 गाथा की मुख्य उत्थानिका दी है और जो 4थी गाथा है उसकी उत्थानिका दादा ने टीका लिखते हुए वहां जहां इसकी टीका रही है उसके पूर्व लिखा है कि क्या कि जीव परिणामम स्वपरिणामम स्वपरिणाम फलम च अजानत पुद्गल द्रव्य सह जीवेन कर्तृकर्म भाव किम भवति किम न भवति इति चेत। भाई आपने तो बोल दिया, अब इसका अर्थ क्या है? तो जो सबसे पहले 76वीं गाथा है उसके उत्थानिका क्या लिख रहे हैं कि पुद्गल कर्म को जानने वाला ऐसा जीव का पुद्गल के साथ कर्तृकर्म भाव है या नहीं। भाई अपन ने सिद्ध तो कर दिया है कि पुद्गल कर्म के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, अतस्वरूप है तो व्याप्य व्यापक नहीं है, तो कर्ता कर्म संबंध नहीं है। फिर भी क्या लिख रहे हैं, अब गले उतारनी है पाठक को, तो उत्थानिका भी कैसे लिख रही है कि जो पुद्गल कर्म है उसको जानने वाला ऐसा जीव, कौन जानने वाला है? जीव, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है जीव का, तो ऐसा जानने वाला जो जीव है उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं है। फिर जो 77वीं गाथा है उसमें क्या है कि अपने परिणाम अर्थात कि जो जीव के परिणाम है उसको तो जान रहा है, तो उसको जानने के साथ क्या पुद्गल कर्म के साथ पुद्गल के साथ उसका कर्ता कर्म संबंध है या नहीं है। और उसके बाद जो पुद्गल कर्म के फल है उसको जानने वाला कौन? जीव, उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं है। और 79वीं गाथा में थोड़ा चेंज करा, अब तक तो क्या करवाया उन्होंने कि जीव जान रहा है, अब भाई जीव तो जान रहा है, पुद्गल जान रहा है कि नहीं जान रहा? पुद्गल तो जान सकता है कि नहीं जान सकता? नहीं जान सकता, क्योंकि वो उसका गुण ही नहीं है, ज्ञान गुण है ही नहीं, और ज्ञान गुण से जाना जाता है। पुद्गल का गुण तो क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, तो वो तो जान नहीं सकता। तो फिर इसके लिए क्या करें कि जीव के परिणाम को, फिर अपने परिणाम को मतलब पुद्गल के परिणाम को और अपने परिणाम के फल को, अर्थात कि पुद्गल परिणाम के फल को नहीं जानने वाला ऐसे पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं है। भाई वो तो स्वविवेक से नहीं जान रहा है ज्ञान वाला, लेकिन नहीं जान रहा है तो कर्ता कर्म संबंध होगा। पुद्गल कर्म तो नहीं जान रहा तो कर्ता कर्म संबंध होगा। तो क्या लिख रहे उत्थानिका में कि जीव के परिणाम को, अब वहां तो क्या था प्रत्येक को जान रहा है 3 गाथा में कि पुद्गल को भी जान रहा है, पुद्गल के कर्मफल को भी जान रहा है और स्व के परिणाम को भी जान रहा है, तो वहां अलग अलग उत्थानिका कर दी। अब इसमें क्या करा कि एक तो ये जानने वाला है ही नहीं, तो तीनों को एक साथ ले लिया कि क्या कि जो जीव का परिणामन है वो, जीव के परिणाम का, फिर पुद्गल का जो कर्म है वो, और पुद्गल का जो कर्म फल है उसको नहीं जानने वाला। पुद्गल तो जान रहा नहीं है, तो उसको नहीं जानने वाला जो पुद्गल द्रव्य है उसका जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है या नहीं है। तो अब है कि नहीं है, तो उसके लिए अपन गाथा देखते हैं। तो जो मूल गाथा है उसका पाठ करते हैं। ण विपरिणम दिन गिणदी उपज दिन पर धप पैजाए राणी जानतो विहु पुगल कम्बम अणेय विहम। ण विपरिणम दिन गिणदी उपज दिन पर धप पैजाए राणी जानतो विहु सग परिणाम अणेय विहम। ण विपरिणम दिन गिणदी उपज दिन पर धप पैजाए राणी जानतो विहु पोकलकम फलम अनंतम। ण विपरिण दिन गिणदी उपज दिन पर धप पैजाए पोकल दपम पितः परिणमदि सहेहि भावेहिम। इसका जो पद्यानुवाद जो ज्ञागवा प्रबोधिनी की टीका के अंदर है, पुद्गल पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे
बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। इस ही तरह पुद्गल द्रव निज भाव से ही परिणमे। कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि नवी परिणम दीण गिणदी उपज दीण पर दप पच जाए। कि पर द्रव्य की जो पर्याय है उसको न ही परिणाम दी, अर्थात कि कुछ परिणाम करने कुछ फेरफार करने वाला नहीं है। न गिणदी मतलब न गिणदी न परिणाम दी न उपजदी के अंदर जो टीका के अंदर विशेष कार्य करा है तो उसमें क्या है कि प्राप्य विकार और निवृत्त शब्द का प्रयोग दिया है। लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले परिणाम दिया था, परिणामन करवा रहा है। उसके बाद क्या लिखा है कि गिणदी अर्थात कि प्राप्य मतलब प्राप्त करवा रहा है। और उपजदी मतलब उत्पन्न करने वाला भी नहीं है। न पर द्रव्य पच जाए, किसमें पर द्रव्य के पर्याय को जीव क्या है कि न परिणाम दे मतलब कुछ फेरफार उसमें कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है कि व्यापक संबंध नहीं बैठ रहा है तो क्या है कुछ कर नहीं सकता है, तो कुछ करने वाली बात आई नहीं। उसके बाद क्या लिखा है कि गिणदी मतलब प्राप्त होने मतलब वो जो द्रव्य का जो स्वरूप है, जो पुद्गल के जो पर्याय है परद्रव्य मतलब परद्रव्य का अर्थ क्या है यहाँ पुद्गल लेना है कि जीव अपने को अभी जीव पुद्गल में भेद विज्ञान करवाना है। तो अभी क्या हो रहा है जीव की चर्चा हो रही है तो इसके लिए परद्रव्य क्या हो गया पुद्गल हो गया। तो जो पुद्गल की पर्याय है उसको अब जो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है वो तो जीव के स्वरूप हो नहीं जाएगी। इसलिए क्या लिखा कि न गिणदी मतलब उस स्वरूप नहीं हो रही है। गिणदी का अर्थ क्या लेना है उस स्वरूप नहीं हो रही है। और जिसका टीका के अंदर जो शब्द है वो क्या है प्राप्यम, जो प्राप्यम है तो वो उस स्वरूप नहीं हो रही है। और उसके बाद क्या लिखा है न उपजदी मतलब वो उत्पन्न करने वाले भी नहीं है। कौन पुद्गल की जो पर्याय है वो उसको जीव क्या है कुछ परिणामन नहीं करवा सकता है। उसके बाद उसको ना उत्पन्न कर सकता है ना उसका कुछ ना उस रूप हो सकती है। लेकिन ये क्या है यहाँ छंद के अनुसार उसका आगे पीछे क्रम है। मूल क्रम क्या है टीका में कि प्राप्य है कि सबसे पहले तो क्या उस स्वरूप नहीं हो सकती, उस स्वरूप होगी तो कुछ आगे बात बढ़ेगी ना, उस स्वरूप ही नहीं हो सकती। उसके बाद क्या है कुछ विकार नहीं कर सकती, उस स्वरूप तो नहीं हो सकती लेकिन कुछ फेरफार तो कर सकती होगी जीव पुद्गल के परिणाम को, लेकिन नहीं कि कुछ विकार भी नहीं कर सकती। तो भाई चलो विकार नहीं कर सकती, उत्पन्न तो कर सकती होगी जीव उत्पन्न तो कर सकता होगा पुद्गल द्रव्य की पर्याय को, लेकिन नहीं कि क्या लिख दिया न उपजदी मतलब कि उसको उत्पन्न भी नहीं कर सकता किसको पुद्गल द्रव्य की पर्याय को। फिर क्या लिख रहा है तो फिर क्या हो रहा है भाई जीव कर क्या रहा है पुद्गल द्रव्य की तो पर्याय प्रति समय चेंज हो रही है। तो भाई जीव क्या कर रहा है तो नाणी जानन तो भी मतलब क्या है ज्ञानी मात्र जानता है किसको वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय उत्पन्न हो रही है उसका परिणामन हो रहा है और वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय वो पर्याय है उसी पुद्गल द्रव्य के स्वरूप वापिस हो जा रही है। उसको क्या कर रहा है ज्ञानी मात्र जानता है। विहु पोगल कर्मम अणेव्य मतलब जो पुद्गल कर्म है अनेक प्रकार के जो पुद्गल कर्म है उसको क्या है मात्र ज्ञानी जानता है। यहाँ पुद्गल कर्म क्या है तो भाई जो पुद्गल कर्म मतलब कार्मण वगणापन ले तो 8 कर्म 148 जो उसकी उत्तर प्रकृतियां है वो उसको क्या है वो अनेक प्रकार के तो उसको क्या करता है ज्ञानी मात्र जानता है। लेकिन और ये जो पुद्गल के परिणाम है उसको ना उत्पन्न कर सकता है ना उसमें कुछ परिणाम कर सकता है ना वो उस रूप हो जाता है, ना जीव पर द्रव्य की पर्याय रूप हो जाएगा ना पर द्रव्य क्या हो जाएगा जीव के स्वरूप में आ जाएगी। क्योंकि अपन ने पहले कहा था इसके पूर्व ही जो कलश पढ़ा था उसी में अपन ने बनारस सिद्धांत में पढ़ा था कि जैसो जो दरब ताके तैसो गुण पर जाए ताही सो मिलत है पे मिले ना ही कहूँ ओन सो मतलब कि जो द्रव्य की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो उसी से मिलती है किसी और से मिलती नहीं है। अर्थात कि जो पर द्रव्य की पुद्गल की जो पर्याय है उसको ना उत्पन्न कर सकता है जीव ना उसमें कुछ विकार कर सकता है ना वो उस रूप हो सकता है ना पुद्गल के पर्याय जीव द्रव्य के स्वरूप हो जा सकती है। इसलिए लिखा कि न परिणामदि न गिणदि न उपजदि क्या परद्रव्य बना जो परद्रव्य की पर्याय है। फिर दूसरी गाथा में क्या आप यदि आप 3 गाथा देखो तो सारी गाथा क्या है पहली लाइन तो सेम ही है दूसरी लाइन में भी आधा पद सेम ही है थोड़ा चेंज है और जो अंतिम गाथा है उसी में बस अंतिम चेंज हो रहा है।
तो क्या हो रहा है, अब 77वीं गाथा में क्या लिख रहा है, किणवी परिणामदी। सबसे पहले क्या, परद्रव्य पज्या, मतलब परद्रव्य की जो पर्याय है उसको ना वो परिणामन कर रहा है, न गिरणादि मतलब उसको ना उस रूप हो जा रहा है, ना उपजदी मतलब उसको उत्पन्न भी नहीं कर रहा है, नाणी जानन तो मतलब ज्ञानी तो क्या कर रहा है, मात्र जान रहा है, किसको, सग परिणामम। क्या लिख रहा है, सग परिणाम मतलब स्व के जो परिणाम हो रहे हैं, जो आत्मा के परिणाम हो रहे हैं, जो 5 भाव हो रहे हैं, जितना भी परिणामन हो रहा है वो सब क्या है, सग परिणाम है। स्व का जो परिणामन है उसको अणेव्य जो वो अनेक प्रकार के हैं, आत्मा के अनेक प्रकार के परिणामन हो रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, ज्ञानी तो मात्र जान रहा है। लेकिन जो परिद्रव्य की पर्याय है, ना उसको उत्पन्न कर रहा है, ना उसमें कुछ विकार्य कर सकता है, ना उस रूप हो रहा है वो। उसके बाद क्या लिख रहा है कि नाणी जानन, फिर क्या है, न भी परिणामदी न गृहणदी उपजयति न परद्रव्य बच जाए। फिर वापिस वही बात बता रहे कि मानो गले उतार रहे हो, जो उत्थानिका में लिखा है, दादा ने सबसे पहले कल ये चालू है, उसमें क्या लिखा है, गले उतारने के लिए, मतलब पाठक के गले उतार दे रहे भाई हाँ अब तूने जान लिया है, समझ लिया है, अब तो क्या कर, तू स्वीकार कर ही ले। क्यों, क्योंकि ये जब प्रचंड विवेक आएगा तभी ये भेद विज्ञान होगा, तभी वो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होगा। तो क्या कर रहे हैं, फिर से वो कह रहे हैं कि नवी परिणादी मतलब पुद्गल जो परद्रव्य पर्याय है, परद्रव्य पज्या है, जो परद्रव्य की पर्याय है उसको नवी परिणादी मतलब वो उस रूप परिणामन ने उसको जीव उस रूप किसी रूप परिणामन भी नहीं कर सकता, ना वो उस रूप हो जाएगा, ना वो पर्याय जीव रूप हो जाएगी, न उपजती मतलब उसको उत्पन्न भी नहीं कर सकता। तो क्या कर रहा है, राणी जानन तो भी मतलब ज्ञानी तो क्या कर रहा है, बस मात्र जान रहा है। हु पुद्गल कर्म फलम मणंतम मतलब जो पुद्गल कर्म के जो फल है अनंत। भाई अब पुद्गल कर्म के फल क्या, तो अपन ने पुद्गल कर्म में क्या ले लिया था कि जो 8 कर्म है वो, और पुद्गल कर्म का फल क्या, उन कर्मों के फल से हमें क्या मिलता है भाई, 9 कर्म जो मिलते, जो बाह्य सारी व्यवस्थाएं मिल रही है वो क्या हो गया, पुद्गल कर्म। जो पुद्गल के कर्म है जो अनेक प्रकार के 9 कर्म है वो, तो उसको क्या कर रहा है, वो अनेक प्रकार के, और उसमें क्या हो रहा है, वो पुद्गल कर्म है, ये स्व के परिणाम है, ये पुद्गल कर्म वो अपने अपने द्रव्य के पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें परिणामन हो रहा है। लेकिन ये ज्ञानी तो क्या कर रहा है, मात्र जान रहा है, उसमें तो कुछ फेरफार कर ही नहीं रहा है, क्योंकि कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं। जब कर्ता कर्म संबंध बनेगा तो कुछ फेरफार होगा ना। लेकिन अपनी क्या मान्यता है कि अपन तो भाई इस पर्याय को करेंगे, ये ऐसा हुआ तो मैं इसको अलग करूंगा, भाई इसने मेरा अहित किया तो मैं इसका हित करूंगा। लेकिन तू कर ही नहीं सकता है, तेरे में वो है ही नहीं योग्यता, वो तेरा तो काम क्या है, मात्र जानते रहना। लेकिन हृणाणी क्यों लिखा, ज्ञानी क्यों लिखा, क्यों भाई जिसको विवेक हुआ है वो क्या है, वही ज्ञानी है। अपन तो क्या कर रहे हैं, अपन ने तो कर्ता भाव आ रहा है, तो क्या है जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान हो गया है कि ये वस्तु क्या है, इसको मैं कर नहीं सकता, वो ज्ञानी कह रहा है, मात्र जान रहा है। फिर क्या लिख रहा है, अब जो अंतिम गाथा है, तो अब तक 3 गाथा में क्या करवाया कि जीव और पुद्गल, जीव है वो पुद्गल का कर्ता नहीं है, ये बताया है। लेकिन अब क्या बता रहे हैं, इसमें जो अंतिम गाथा है उसमें क्या बता रहा है कि जो जीव है वो तो पुद्गल का कर्ता नहीं है। क्यों, कि भाई उसका तो स्व विवेक है, लेकिन अब पुद्गल द्रव्य है वो तो जान नहीं रहा है, तो वो कुछ तो कर्ता कर्म संबंध बन रहा होगा। जैसा उत्थानिका में लिखा कि स्व परिणाम मतलब पुद्गल का जो परिणाम है, पुद्गल के जो कर्म है, और जो जीव का परिणाम है उसको न जानते हुए जो पुद्गल कर्म है वो जीव का कर्ता कर्म संबंध है या नहीं, ऐसा उत्थानिका में लिखा। तो भाई उसका उत्तर दे रहे कि भाई क्या, ऋणाभि परिणाम यदि ऋण गिणदी उपजयति ऋण परद्रव्य बच जाए। अब इधर भी क्या कर रहे हैं, परद्रव्य के पर्याय, इधर परद्रव्य क्या होगा, यहाँ पुद्गल की अपेक्षा बात हो रही है, तो पुद्गल के लिए परद्रव्य क्या हो गया, जीव हो गया। मात्र अपने लिए परद्रव्य पुद्गल नहीं है, परद्रव्य मतलब क्या, अपने से जो भिन्न वस्तु है वो परद्रव्य है। तो क्या हो गया कि यहाँ जीव की अपेक्षा बात है, यहाँ पुद्गल की अपेक्षा बात है, तो पुद्गल के लिए परद्रव्य क्या हो गया, जीव क्या हो गया, परद्रव्य हो गया। तो क्या होगा कि जो जीव का जो परिणामन है वो उसकी पर्याय मतलब जो जीव की जो पर्याय हो रही है उसमें पुद्गल ना उसको परिणामन करवा सकता है, मतलब जो पुद्गल है वो जीव के परिणाम को ना उस रूप हो सकता है, ना उसको उत्पन्न कर सकता है, ना जो जीव के परिणामन है उसमें पुद्गल द्रव्य कुछ फेरफार कर सकता है। यह सिद्ध करवा दिया कि जीव तो पुद्गल द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और पुद्गल द्रव्य भी क्या है, जीव का परिणामन नहीं करवा सकता। लेकिन भाई आपने तो बोला ऊपर पुद्गल कर्म है, जो 8 कर्म है वो तो जीव का परिणामन करवा रहे हैं। अरे लेकिन वो तो क्या है, 8 कर्म अपनी योग्यता के अनुसार परिणामन कर रहे हैं, और यहाँ जीव क्या है, वो अपनी योग्यता से परिणामन कर रहा है। यदि परद्रव्य की अपेक्षा राग द्वेष होता, यदि परद्रव्य की अपेक्षा बोल दे कि भाई पुद्गल द्रव्य का ऐसा परिणाम हुआ उसके कारण मुझे राग द्वेष हो गया, तो वो तो भाई होता रहेगा। तो फिर सिद्ध कब हो गया, हम सिद्ध कब होंगे कि जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाए कि भाई परद्रव्य मेरा कुछ कर नहीं सकता है। तो
क्या लिख दिया कि जो जीव का परिणामन है उसको उसमें ना कुछ कर सकता है पैर पर, ना उसको उत्पन्न कर सकता है, ना उसमें ना वो उस रूप हो जाएगा। कौन? पुद्गल द्रव्य। फिर क्या करता है भाई पुद्गल द्रव्य? फिर क्या कर रहा है? तो पुद्गल द्रव्यम पिता, मतलब जो पुद्गल द्रव्य वो वहां पर परिणमदि सहे हिम भावे हैं, मतलब जो पुद्गल द्रव्य का जो परिणमन है वो अपने स्वभाव के रूप ही परिणमन कर रहा है। तो इसमें क्या कर दिया? कर्तृत्व शून्य कर दिया। आचार्य देव ने जो पहले कर्तृत्व शून्य कलश में लिखा था, तो यहाँ आचार्य देव ने, मतलब मूल ग्रंथ करता है, जो ग्रंथ करता है यहाँ पर, वो क्या कुंद आचार्य ने भी क्या कर दिया? अपने को कर्तृत्व शून्य कर दिया कि भाई तू इस ना तू ये पुद्गल द्रव्य का करता है, ना पुद्गल द्रव्य तेरे को करता है, तो तू तो क्या कर, बस जान। तो दादा ने जो लिखा है कि जानो जानो जानना होने दो बस सहज। तो हम सब भी ऐसे ज्ञानीवान हो और इस पुद्गल द्रव्य का अकर्तावाद को सिद्धांत को समझे और ज्ञानी बने। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम करते हैं।